हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस खास वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि इस टाइम ये जो इमोजी दे रखा है यहाँ पे, हम इसे बनाने वाले हैं बाय यूजिंग HTML एंड CSS की मदद से। ठीक है, और कैसे बनाएंगे वो सब कुछ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ओनली HTML एंड CSS में। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसे बनाएंगे कैसे, मतलब इसका पहले हम एक लेआउट बना लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि इसमें हमें क्या क्या जरूरत पड़ेगी, किस किस चीज़ की। ठीक है, तो देखो भाई, सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी माउथ की, यानी कि पूरा जो फेस है। ठीक है, पहले हम फेस की बात करते हैं। तो फेस के लिए हम इतना बड़ा क्या ले लेंगे, एक स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, यानी कि हम डिप में से गिन सकते हैं। ठीक है गाइस, तो ये हमारे एक बन जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद पता क्या करेंगे हम, इस जो कंटेनर बोनस है तो इसके लिए हम दे देंगे 50% रेडियस। ठीक है, तो इससे क्या होगा पता है कि जो हमारा ये स्क्वायर ना ये सर्कल हो जाएगा, तो ये एक तरफ से फेस बन जाएगा। ठीक है, यानी कि ये जो हमारा फेस है ना, जैसे कि ये वाला, तो ये फेस हमारा बन जाएगा इससे। ठीक है, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, केवल जो येलो कलर का है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो ये हमारा फर्स्ट रहेगा। ठीक है, यानी कि जो डिप बनेगा पहला वो हमारा स्टेप से बनेगा। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट ये रहेगा। अब बात करते हैं सेकंड में हम इसकी आइज़ की बात करते हैं। ठीक है, तो आइज़ के लिए हम सिंपल था, कुछ नहीं करना, हमें पता है क्या करना है। जैसे कि आइज़ दे रखा है तो हम सबसे पहले एक आइज़ बनाएंगे। ठीक है, या फिर हम चाहें अगर थोड़ा प्रोफेशनल लेवल से बनाना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले हम ये कर सकते हैं कि दोनों को दे दें, प्लस उसको हम दे देते हैं एक इनलाइन एलिमेंट दे देंगे। पता है उससे क्या हुआ, इनलाइन की प्रॉपर्टी से ये हमारा एक में ही शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, बट हम बिल्कुल बेसिक से करने वाले हैं, तो हम इसे दोनों को अलग अलग बनाएंगे। ठीक है, तो ये दो हमारी आइज़ हो जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये आइज़ हो जाएंगी। ठीक है, आइज़ होने के बाद अब इन्हें फिर से हमें वही दे देना, मतलब 50% रेडियस दे देंगे CSS में जाकर। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसकी माउथ की। तो माउथ के लिए हमें सिंपल तो कुछ नहीं करना, माउथ फिर से हम अगेन इसका माउथ उठाएंगे नीचे। ठीक है, माउथ उठाने के बाद अब हमें 50% रेडियस देना है बॉटम में। ठीक है, यानी कि ये इस वाले पार्ट को, जैसे कि एक सेकेंड इसे मैं ही छोड़ूँ। हाँ, अब हम बात करते हैं रेडियस की माउथ के लिए, मतलब तो इसकी हम इतना कर देंगे यहाँ से, और इसे हम इतना कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा फिक्स हो जाएगा। बट सबसे ज़्यादा जो मेन रहने वाला इस पूरे हमारे बोल सकते हैं प्रोजेक्ट में, वो रहेगा कि हम इसे किस तरह से फिक्स करते हैं इन सब चीज़ों को। जैसे कि हम पहले बात करते हैं आइज़ की। ठीक है, तो आइज़ को हम किस तरह से फिक्स करेंगे, मतलब इस चीज़ को, वो चीज़ हमारा सबसे ज़्यादा मैटर करेगा कि हम आइज़ को किस स्टेप से कितनी डिस्टेंस देके इसे फिक्स करने वाले हैं पूरे इमोजी में। ठीक है, और रेड मतलब हम कलर तो हम दे ही देंगे अपने हिसाब से। ठीक है, तो ये हमारे तरफ का बन चुका है। ठीक है फ्रेंड, जैसे आप देख सकते हैं, बट इसे हम HTML में कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए चलते हैं सीधे हम अपने VS कोड पर। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैं आ गया अपने VS कोड पर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे पता सिंपल से दो फाइलें बना ली हैं। ठीक है, पहला emoji.html करके, सेकंड अपना emoji.css करके। तो इस टाइम में दोनों खाली हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फेस के लिए। ठीक है, तो जैसे कि हम फर्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, फर्स्ट स्टेप हमारा रहेगा ये वाला। ठीक है, येलो पार्ट पहला फर्स्ट स्टेप रहेगा, फिर सेकंड हमारा रहेगा ब्लैक वाला, फिर थर्ड वाला हमारा रहेगा ब्लैक वाला। ठीक है, और इन दोनों पार्ट को हम अलग अलग नाम देंगे। पहले ये हो जाएगी हमारी राइट आइज, ये हो जाएगी लेफ्ट आइज। ठीक है, फिर नंबर 4 पे हमारा माउथ हो जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे बात करते हैं मुद्दे की। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फेस की। तो ठीक है, फेस के लिए मैं क्या करूँगा, सिंपल सा यहाँ पे डिप करके एक कंटेनर बना लूँगा। ठीक है फ्रेंड, तो पहले सिंपल सा हम डिप बना लेते हैं। डिप बनाने के बाद फिर मैं आपको बताऊँगा आगे क्या करना। ठीक है, तो ये हमारा फेस का हो जाएगा। ठीक है, फेस का हो जाएगा ना सिंपल सा। फिर इसके अंदर हमें क्या करना, हमें 2 डिप और चाहिए, 2 या 3। ठीक है, क्योंकि ये एक हमारी आइज़ के लिए रहेगी, फिर हमारी रहेगी एक हमारी माउथ के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वाले डिप के लिए क्लास दे देंगे फेस की। ठीक है, ताकि हमें ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो मैं यहाँ क्लास करके इसे एक सिंपल सा फेस की क्लास दे दूँगा। ठीक है, तो ये हमारी बन गई एक क्लास। ठीक है, अब सिंपल सा कुछ नहीं करना है, नीचे एंटर मार के मैं क्या करूँगा, इसके अंदर 2 डिप बनाऊँगा। ठीक है, पहली माउथ की, फिर आइज़ की। ठीक है, तो पहले हम सिंपल से दोबारा से क्या बनाते हैं, डिप बनाते हैं एक माउथ की। ठीक है, माउथ की बनाने से पहले हम बात करते हैं इसके लिए हम थोड़ी सा क्लास दे देना, ताकि हमें आगे तक दिक्कत ना हो। ठीक है, तो सिंपल सा यहाँ पे ही मैं इसके दे दे रहा हूँ माउथ करके। ठीक है, माउथ करके ये हो गई। अब इतना हो गया काम। इतना होने के बाद सिंपल सा कुछ नहीं करेंगे, अब इतना कॉपी करेंगे नीचे, फिर इसे सिंपल सा पेस्ट मार दे रहा हूँ मैं। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही
हल्के हल्के बता रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। भले वीडियो लंबी हो जाए बट आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक है। मतलब बिल्कुल बेसिक करके, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूँ, हमने पहली डिप बनाई है, इसके अंदर हमने फेस की क्लास दे दी है, ठीक है। उसके अंदर हमने 2 डिप और बनाई है, ठीक है, मतलब 2 क्लास और बनाई है। पहली माउथ की रहेगी, सेकंड आइज की रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। अब जो मैं बात करने वाला हूँ ना, वो चीज़ आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है, ठीक है। अब देखो भाई, माउथ हमारा एक ही है, फेस हमारा एक ही है, बट आइज हमारी 2 हैं। तो इसके लिए हम सिंपल सा कुछ नहीं करेंगे। यहाँ एक सेकंड थोड़ा गड़बड़ हो गया, हाँ, एंटर मारिए। पता क्या करेंगे, अब इसके अंदर ना हम 2 बनाने वाले हैं डिप, ठीक है। तो सिंपल सा पता, ये हमारी आइज दे रखी है ना, तो इसके लिए हमें यहाँ पे एंटर मारना पड़ेगा, ठीक है। बहुत ही बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको, ताकि आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो ये वाली जो डिप है ना, ये वाली डिप हमारी इसका क्लोज कर रही है, ठीक है। और जो आइस वाली डिप है ना, वो हमें ये वाली क्लोज कर रहा है। अब इसके अंदर हम 2 डिप बनाने वाले हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपल सा 2 डिप बनाऊँगा, ठीक है। डिप बनाने के बाद जैसे कि एक तो हमारी ये बन गई, ठीक है, और इसके नीचे एक और बनाऊँगा, ठीक है, यानी कि राइट आइज के लिए। पहली हमारी लेफ्ट के लिए हो जाएगी और सेकंड हमारी राइट के लिए हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड। अब बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे, ठीक है। बिल्कुल बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। और बाद में CSS का पार्ट करेंगे, या तो हम चाहे तो साथ में CSS का भी पार्ट कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पे पहले देखो, मैंने आपको यहाँ पे समझाया ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, और प्लस अब मैं आपको HTML में समझा रहा हूँ, ठीक है। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। बिल्कुल बेसिक लेवल से बता रहा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि काफ़ी बच्चे ना जो बिल्कुल बिगिनर हैं, ठीक है। तो अब आपको पता क्या करना है, यहाँ पर मैं पहले तो मैं क्लास दूंगा यहाँ पे, मतलब इसे नाम दे रहा हूँ ताकि हमें आगे कन्फ्यूजन ना हो जब हम CSS में कोड लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ मैं सिंपल से लिख दूंगा लेफ्ट आइज, ठीक है। लेफ्ट आइज हो जाएगा, स्पेलिंग थोड़ा, ठीक है। अभी हमारा लेफ्ट आइज हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। अब क्या करूँगा, मैं सिंपल सा इसे कॉपी करूँगा, मतलब इसी क्लास को लेफ्ट की जगह कर दूँगा, सिंपल सा राइट कर दूँगा, ठीक है। तो मैं इसे यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ कंट्रोल V करके, ठीक है। और इसे मैं राइट कर दे रहा हूँ, ठीक है। बहुत ही बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ मैं ताकि आपको गड़बड़ ना हो, मतलब मामला, ठीक है। एक सेकंड, ये राइट आइज नहीं होगा, आई होगा। देख रहे, ग्रामर भी आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है ताकि मिस्टेक होनी भी ना चाहिए धोखे से भी, ठीक है। तो हमने क्लास दे दी, ठीक है गाइस। तो ये हमारी डिप हो गई एक, और ये यार यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो गई है, डिप तो दे दी बट हमने डिप के अंदर नहीं दिया, ठीक है। अब बात करते हैं हम CSS में जाके, ठीक है। तो मैं सिंपल सा पता है पहले माउथ के लिए देने वाला हूँ एक अच्छा सा साइज, ठीक है। साइज मतलब हमारा स्क्वायर दे रखा, तो लेफ्ट मतलब हाइट और विड्थ सेम ही रहने वाली है। तो क्लास के लिए पता है हम क्लास को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट करके, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं मेन, ठीक है। तो मैं इसकी हाइट सबसे पहले हाइट रखूँगा, पता है कितनी, 40 पिक्सल रखते हैं, ठीक है। मतलब मिनिमम साइज़ ठीक रहेगा, मतलब एक एवरेज साइज़ है, ठीक है, 40 पिक्सल, ठीक है। अब इसकी ब्रेथ रखते हैं, पता है कितनी, ब्रेथ भी हम 40 पिक्सल रखेंगे क्योंकि हमारा स्क्वायर दे रखा है, और बाद में हम इसको 40% करके रेडियस देने वाले हैं, ठीक है गाइस। तो ये हमारी हाइट हो गई, ब्रेथ हो गई, ठीक है। अब अगर मैं इसको बैकग्राउंड दूंगा ना, तभी हमारे यहाँ पे शो होगा, ठीक है। ऐसे नहीं है कि हम इतना करने के बाद से अगर कंट्रोल S कर देते हैं और इस पार्ट को भी कंट्रोल, मतलब ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि आपको पहले सेव करेंगे ना, तभी आपका यहाँ पे शो होगा, वरना आप करते रहेंगे कुछ नहीं हो। देखो यहाँ पे अभी कुछ शो नहीं हो रहा है क्योंकि अभी हमने इसे कलर नहीं दिया है, ठीक है। अब बात करते हैं कलर की, मेन मुद्दा आता है कलर का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर देने वाला हूँ, बहुत धांसू बैकग्राउंड कलर दूंगा। इसे पता है किस टाइप से, इसे टाइप से दूंगा मैं येलो, हाँ बहुत बढ़िया, येलो कलर मैंने इसे दे दिया, ठीक है। कंट्रोल S करूँगा, रिफ्रेश, तो ये हमारा आ गया, ठीक है। तो ये हमारी एक चीज़ बन गई है, पूछो क्या, ये पार्ट बन गया हमारा, ठीक है। बट अभी इसे हम रेडियस देंगे ना, फिर देखना कितना तगड़ा लगे, ठीक है। तो सिंपल सा मैं यहाँ पे थोड़ा सा पता क्या करूँगा, बॉर्डर रेडियस पे जाके 50%। अब आपको पता ही है भाई, नहीं पता तो मैं आपको बता दूँ, 50% पर करने से ये हमारा सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो भाई कमाल हो गया ना, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद पता क्या करना, अब सिंपल से कुछ नहीं करना, हमें जाना है दोबारा से। अब ये चीज़ें हमारी यहाँ पे सेट हो गई, ठीक है। मतलब जो फेस का काम था ना, एक सेकंड यार मैंने यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ कर दी है, ये माउथ नहीं फेस होगा, ठीक है। तो ये हमने जो फेस का काम था वो कर दिया, ठीक है। तो अब एक बार चेक कर लूँ, इमोजी मैंने सही दिया, देखो हाँ ठीक है, फेस फिर माउथ हो जाएगा, फिर आइज हो जाएंगे, ठीक है, गुड। अब बात करते हैं, ठीक है, ये हमारा फेस हो गया, ठीक है। अब गाइस हम पता है नहीं, सिंपल सा इसे उठाएंगे और इसे पूरा कंट्रोल A करके कंट्रोल C करके नीचे इसे पेस्ट मार देंगे, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं माउथ की, ठीक है, यानी कि लिप्स की, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डॉट माउथ करके हम इससे क्लास हमने कर ली कंप्लीट, ठीक है। अगर अब बात करते हैं इसकी मतलब हाइट एंड विड्थ की, ठीक है गाइस।
तो जो हमारा पहला स्क्वायर था वो 2 4 400 करके था, बट अब हम इसे रखने वाले हैं, देखो भाई थोड़ा सा इसकी हाइट कम कर देंगे, ठीक है। अब इसकी हाइट रखेंगे हम पता 50 पिक्सल, ठीक है। कलर पता हम सिंपल सा क्या कर देंगे, इसका कलर हमें देना था रेड, ठीक है, तो मैं रेड कलर दे दूंगा, ठीक है। रेड कलर देने के बाद अब मैं इसे कंट्रोल एस करूंगा, सिंपल सा जाऊंगा, वही रिफ्रेश करने के बाद ये कुछ स्टेप से दिख रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम जाएंगे अपना मतलब इमोजी देखेंगे तो हमारे यहाँ पे ऊपर से तो सेम ही है, लेकिन नीचे से रेडियस मारा है ना इसने, तो हम पता क्या करेंगे, सिंपल सा कुछ नहीं करना है, हमें जाना है CSS में, और यहाँ पे पता क्या करना है, यहाँ पे 50% दे रखा है, ऊपर से 0 करना है, नीचे से 0 करना है, और लास्ट में 50% कर देंगे। अब देखो भाई मैं क्या करने वाला हूँ, अब देखो भाई 5 करती मतलब रिफ्रेश करती, देखना, देखो भाई बन गया हमारा इमोजी सेम आ रही है, बस अब इसे पोजीशन फिक्स देनी है, ठीक है, बिल्कुल बहुत बढ़िया बना है, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी पोजीशन की, ठीक है, यानी कि हम माउस को देने वाले हैं पोजीशन, ठीक है। तो मैं आपको बता दूँ मैंने ये यहाँ पे क्या करा, देखो ये पता रेडियस को इसने पकड़ा है, पता पूछो कैसे, मतलब इसने पता 0 का 1 0 ये रहा, मतलब यहाँ से रेडियस 0 रहेगी, ऊपर साइड से इसका भी 0 रहेगा, इसका 50% कर दिए, इसका 50% कर दिए, ठीक है। चलो अब बात करते हैं हम इसके पोजीशन की, ठीक है। तो पोजीशन हम सबसे पहले इसे पोजीशन देने वाले एब्सोल्यूट, ठीक है। ये एक आपको पता ही होगी एक कंडीशन होती है, मतलब एक प्रॉपर्टी होती है हमारी CSS की, इससे पता क्या होगा एब्सोल्यूट से ये वहाँ पे फिक्स हो जाएगा, ठीक है। एक फिक्स करके भी होती प्रॉपर्टी, उससे ये होता है कि आप पेज ऊपर नीचे करेंगे ना तब भी वो फिक्स ही रहेगा, बट एब्सोल्यूट से हमारा बिल्कुल फिक्स हो जाएगा मामला, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू देनी पड़ेगी, मतलब हमें टॉप से थोड़ा चाहिए, टॉप से कितना चाहिए भाई, टॉप से हम मान ले रहे हैं मिनिमम 1 सेकंड पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा मैथ लगाएंगे, देखो ये 400 पिक्सल का है पूरा, ठीक है। तो अप्रॉक्स यहाँ पे आने वाला है, मतलब थर्ड पार्ट मान लें, मतलब थर्ड पार्ट होगा तो लगभग हमारा ये बैठने वाला है 250 से 300, ठीक है, 250 से 300 तक, ठीक है। तो मैं इसे टॉप से देने वाला हूँ लगभग 250, पहले 250 देते हैं, अगर बन जाएगा ठीक है, वरना इसे और भी दे देंगे, ठीक है। तो ये हो गया, और इसे हम देने वाले हैं लेफ़्ट, ठीक है, क्योंकि लेफ़्ट साइड होगा थोड़ा सा, और लेफ़्ट साइड मान ले रहा है मिनिमम अगर आप 100 पिक्सल मान लो, ठीक है, क्योंकि हमने जैसे बताया था शुरू में कि 4th पार्ट होगा, ठीक है। तो ये हो गया, अब मैं इसे सेव करने वाला हूँ, कंट्रोल रिफ्रेश करने के बाद ये देखो भाई बहुत तगड़ा लग रहा है, बट यार से थोड़ा सा नीचे और होना चाहिए था, है ना, हल्का सा नीचे, यानी कि टॉप से थोड़ा सा नीचे। तो मैं इसे पता करूँगा 260 कर दूँ तो बढ़िया लगेगा, ठीक है। कंट्रोल S F5, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। ये हमारा बन गया, देखो यहाँ पे इसका हमने फेस ही बना दिया, माउस ही बना दिया, बट आइज रह गई हैं।